आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सुमेर सिंह जी, जिनकी उम्र 48 साल है। अनुभव जिंदगी का 48 साल का है और नौकरी करते हैं। नमस्कार जी सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी, 5 मिनट के अंदर जब से आपको होश हुआ है और आज तक अभी तक जहाँ बैठे हैं, इस पूरी जिंदगी के अपने संघर्ष, अपने सुख, अपने आनंद, अपने दुख, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, अपना अनुभव जीवन का, वो 5 मिनट में खत्म हो गया। देखिए, मैंने बड़े संघर्ष किए। मैं 8वीं क्लास में था, मेरा भाई कमाता धमाता नहीं था, मेरे पापा की बहुत स्थिति खराब थी। 1992 में मैंने अपनी स्थिति देख के स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ते ही हमारे गांव के पंडित जी ज्ञासी राम जी हैं, उन्होंने कहा यार तू घर खाली घूमता रहता है, मैं आपको नौकरी लगा दूँ। उन्होंने मुझे नौकरी लगा दी स्टैब आई कंपनी में। वहाँ मेरी 700 रुपये तनख्वाह थी। 700 रुपये तनख्वाह, और जब आती थी तो मेरे मम्मी पापा के पास कर्ज वाले बहुत आते थे, तो 700 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ता था। लेकिन मैं दिन और रात 24 घंटे उसी कंपनी में रहता था और 2500, 2600 तनख्वाह उठाता था मैं, तब जाके कर्जदारों का कर्ज उठाया। लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसी लाइन पकड़ ली कि दिन पे दिन तरक्की होती चली गई। बीच में बहुत झटके आए, मेरे माँ बाप ने भी दिए, भाई ने भी दिए, पड़ोसियों ने भी दिए। मैं हर किसी के साथ बैठा, लेकिन मुझे कोई स्टैंड का आदमी नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरा परिवार सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ मैं उसको, कि जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में भी नहीं समय दिया, ना ही उनने हमारे साथ संघर्ष किया। तो ये तो हमने खुद ही चल के खुद ही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आज मैंने अपने बच्चे उस लाइन पे पहुंचा दिए हैं कि आप हमारी तरह जो स्थिति हमने निकाली है वो नहीं निकालोगे। आप जहां हाथ डालोगे वही पैसा निकलेगा। आपको इस लाइन पर खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का नाम केशव है, डी फार्मेसी इसको करा दी है, अब बी फार्मेसी करा रहा हूँ। डॉक्टरी लाइन सबसे अच्छी है और इस लाइन से अच्छी कोई लाइन नहीं है। लेकिन मैं तो भी अपने बेटे से यही कहूँगा कि जैसा मैंने संघर्ष किया उससे बढ़ के संघर्ष करो और पीछे हटने की जगह आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं, हमने गुरुजी को बहुत तरक्की करते हुए देखा, हर जगह नाम कमाते देखा। सबसे बड़ा नारा गुरुजी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने चालू। कौन है आपके गुरुजी? हमारे राजेंद्र देव जी, ये हमारे गुरुजी हैं। इन्होंने ही ये नारा उठाया था वहाँ से, और हमें बहुत अच्छे लगे राजेंद्र देव जी। तो मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ कि इस पनेरा कला का ध्यान रखना, आपके ही पीछे हैं। ये नए युवा, कोई बच्चा गलत चले उसको सही रास्ता दिखाओ, और सही रास्ता नहीं है तो एक बार उसकी कंप्लेंट घर के से करो, घर के से नहीं है तो आप खुद सुधारो। मैं अपने बच्चों की लाइफ और गलत रास्ता यूज करना उसको आपके हाथ में देता हूँ। आप मेरे बच्चों को कभी भी डांट सकते हो, कभी भी पुकार सकते हो, कभी भी कोई भी रिमाइंड पर आप दे सकते हो। मेरा एक बेटा है केशव, मैं केशव से यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी मुसीबत आए, सबसे पहले तो आपको गलत काम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर भगवान ना करे कोई गलत काम हो भी जाता है तो आप सबसे पहले आँख बंद करके अपने माँ बापों को याद करो कि जैसे उन्होंने संघर्ष किए। उसके अलावा अपने परिवार को याद करो कि मेरे परिवार ने मेरे पापा के साथ में साथ दिया या नहीं दिया। तो ऐसा मैं ना करूं कि जो मुझे परिवार की तरफ देखना पड़े कि भाई मेरे बाबा तो निकल गया। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा अजीत सिंह होरा का, कि जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे आगे चलना सिखाया है। आज आप जब यहाँ बैठे हैं इस समय,
तो इस समय आप अच्छा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब उस संघर्ष से उस संघर्ष से निकल आज- के, हाँ गुरु जी। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने करी। अब मैं यहाँ से इसी आपके संघर्ष से 2 प्रश्न निकालता हूँ आपके सामने। ये सब जो किया, ये किसी शक्ति ने आपको साथ दिया या आपने खुद किया? ये मुझे देखो, इंसान करता कुछ नहीं है जी लेकिन उसका जो दिमाग है, उसकी जो अंदर जो शक्तियां हैं, वो चारों तरफ से खोजता है। जैसे आपने अपनी मिशन को नाम दिया है, क्या है, संत सुरक्षा। संत सुरक्षा मिशन। ठीक है जी। आप घर बैठे रहो, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। आप बाहर जाओगे, बाहर से खोजोगे तो हर चीज़ मिलेगी। तो हमने यही चीज़ निकाली बाहर जाके कि भाई घर से काम नहीं चलना है, तुम्हें बाहर निकलना है, और बाहर से ही हर चीज़ मिलती है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। सुमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम आप सब सनातन में पैदा हुए जी और सनातन में एक मान्यता है कि जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। जी। हम तो उसके बच्चे हैं या निमित्त हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात से आप कितना एग्री हो कि भगवान करता है या ये जितने संघर्ष करे ये आपने करे? देखो, ये तो एक करता तो इंसान ही है जी करता इंसान है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उस कर्ता को, जिनने हमें पाला पोसा, रास्ता दिखाया, गलत और सही का मायने दिखाया, ये उनको दे या ऊपर वाले को दे। जी लेकिन ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि जो हमें पैदा करने वाले होते हैं, उनको छोड़ के हम ऊपर वाले के पास रह जाते हैं। हालांकि देखो, है वो सबका उनका ही, लेकिन उनसे बढ़ के हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया था। चाहे वो अच्छे करके गए हैं या बुरा करके गए हैं, मैं तो फिर भी उनका बड़ा गुण एहसान मानूंगा कि उन्होंने हमें धरती पर लाया। जैसे कहने का मतलब ये है आपका कि भगवान होता होता है, है, ये आप मानते हैं? जी मानते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे 2 प्रश्न यहाँ पूछना चाहता हूँ। विज्ञान को भी मानते हैं या केवल भगवान को मानते हैं? विज्ञान को भी मानते हैं। विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान। विज्ञान पर कितना भरोसा करते हैं और भगवान पर कितना करते हैं? देखो जी, विज्ञान पर अगर इंसान चाहे विज्ञान पे भगवान से ज़्यादा भरोसा किया जाता है। जी आपकी पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे पूछ रहे हो? हाँ, देखो, मैं तो एक यही चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, जी कम पढ़ा लिखा हूँ, और कम पढ़े लिखे को अगर रास्ते में गिरते हुए अगर 5 रुपये मिल जाएं तो उसको बोलते हैं भाई भगवान ने मुझे लक्ष्मी दी, है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो हमें विज्ञान से मिलता है। ऊपर वाला ये नहीं कहता कि भाई तू जो ठोकर लगने वाली है तू समझ जा या नहीं, वो तो ठोकर लग के ही इंसान समझता है। तो इसका मतलब तो ये है कि हम ऐसे ही मान रहे हैं। क्या कभी आपने अनुभव किया है भगवान आपके ठोकर लगे हाथ पकड़ के खड़ा किया हो? नहीं, या ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा? ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा। मैंने ठोकर लगती है तो इंसान को खुद ही समझना पड़ता है, और अगर वो किसी के या किसी के रूप में आके, जैसे मैं गिर जाता हूँ, जैसे बाइक चला रहा हूँ, मैं बाइक चलाते समय गिर जाता हूँ, दूसरा बच्चा भगवान आता है आदमी, तो वो फटाफट उठा लेता है। तो वो तो आदमी है ना, वो है ना, भगवान वो थोड़ी आदमी है, लेकिन वो जो जिसको उठा रहा है, जो उठ रहा है, वो कहता है यार भगवान ने देखो इस बंदे को अपने रूप, मतलब इसके रूप में आके मुझे उठा लिया। नहीं, वो भगवान ने भेजा है या उसको अंदर से इच्छा हुई कि ये आदमी गिरा पड़ा है, इसको उठा लें? तो उस आदमी को भगवान ने भेजा है, ये किसने बताया आप? नहीं, मुझे ये तो मेरा दिल जैसे नहीं, जैसे दिल कहता है यार। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान होता है, ये आपको किसने बताया? नहीं, मुझे किसी ने बताया। तो आपको अनुभव भी नहीं हुआ भगवान होता है? आपने भी कहा मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है आप इल्यूजन में जी रहे हो, भगवान होता ही नहीं है। विश्वास नहीं, जोर से कहिए क्या बात है भाई। अगर भगवान होता जी, तो वो एक दिन आता। आता भाई आप अपने घर आ रहे हो, हाँ। अपने बच्चों के पास, आप उनके बाप हो, लेकिन हम अगर उनकी औलाद हैं तो वो किसी दिन तो आता हमारे पास, बेटा भूखा क्यों सो आना रहा चाहिए, है? बेटे क्यों हुआ सो रहा है? आया किसी दिन? नहीं, नहीं आया।
इसका मतलब है आपने किसी से सुना है कि भगवान होता है? बहुत सुना है, ये राइट। सुना है? वही। अच्छा, सुनी सुनाई बातों पे कितना भरोसा करते हो और अनुभव पे कितना करते हो? देखो जी, मैं सुनी सुनाई बातों पे बहुत कम विश्वास, ये सिर्फ यही है कि भगवान का जो नाम लिया है ठीक इसी पे थोड़ा मैं अनुभव करता हूँ, बाकी और मैं किसी अनुभव मत बोलो, अनुभव तो मना किया है आपने। हाँ, सर। तो इसी के प्रति चल के, अच्छा, इसी के प्रति चल के मैंने यही बात मानता हूँ, बाकी अभी तक अपने ये ऊपर आप नहीं, ये जो भी सनातन को या दूसरे धर्म को, जो मुसलमान धर्म को मानते हैं वो करते हैं अल्लाह ने कर दिया। जी सर। ये क्या है कि हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप ने, उन्होंने, रिश्तेदारों ने, अरे भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, ऐसे वो हमारे होते हैं तीन माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज बैठ गई, बार बार कहा है भगवान भगवान भगवान, तो अब हमारी हर बात पर भगवान निकलता है। अब हम ये कहते हैं भैया भगवान कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो हमें अनुभव नहीं है, हम भी सुनी सुनाई बात है अपने बच्चों को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने बच्चों को गलत रास्ता दे रहे हैं। दोषी हैं आप, मानते हो? चलिए कोई बात नहीं, सब दोषी हैं, मैं भी दोषी हूँ। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान ये कहता है कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। अब विज्ञान पे तो अब पंखा चल रहा है, बिजली आ रही है, बटन दबाएंगे हम, चाहे भगवान को माने दबाएंगे तो भी चलेगा, और भगवान को ना माने तो भी चलेगा। भगवान को मंत्र बोले दबाएंगे तो भी चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बटन तो दबाए नहीं, मंत्र बोल रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। बटन दबाएगा राक्षस जिसको हम कहते हैं, इसमें सारे अवगुण है हमारे साथ, जो पापी है, वो अगर बटन दबाता है तो पंखा चलेगा या नहीं चलेगा? है? पापी भी देखो, देखो बटन में क्या है कि वहाँ तो एक लाइट का कनेक्शन है, अगर चाहे पाइप भी दबाओ या अच्छा ही दबाओ तो पंखा चलना उसका चलेगा। हाँ। ये विज्ञान, विज्ञान ये कोई पैरामीटर नहीं देता कि ये पाप है और ये पुण्य है। उसने तो सबके लिए चीज बना दी, जो उसको खरीद सकता है, अवेलेबल कर सकता है अपने लिए। अब आपने एसी लगा रखा है, तो एसी पापी भी खरीद सकता है, पैसा देगा ले लेगा, वो तो ये नहीं पूछेगा भाई पापी है पुण्य वाला है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूँ, स्वर्ग और नरक ये हम सुनते आए, क्या मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक होता है या जीते जी होता है? जीते जी। मरने के बाद किसको क्या पता कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा? तो आप पाप क्यों नहीं करते? बंद कर दो। आप पाप से क्यों डरते हो? पाप करो ना, पर जब स्वर्ग नरक है ही नहीं तो पाप क्यों नहीं करते? देखो गुरु जी, ऐसी बात है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पाप ना करता। अच्छा, हाँ, कोई इंसान नहीं है ऐसा। जो बड़े से बड़ा, आप भी देखो, मैं आप तो बहुत बड़े हो। नहीं, मैं तो पापी हूँ, है ना, मैं तो मानता हूँ। हाँ, मैं तो पाप पुण्य को मानता ही नहीं। कोई इंसान नहीं है जो पाप ना करता हो, हर इंसान से पाप होता है, चाहे वो चैटी जीव हो या कोई किसी फ्लाइट मोड पे डाल दो, किसी तरह बुरा सोच के चल रहा हो। किसका है वो तो फ्लाइट मोड पे? ये तो हर इंसान कहीं ना कहीं पाप का दोषी बनता है। तो जब पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है और हर आदमी पाप करता है, तो ये किसने बना रखा है पाप पुण्य ये करने हमने का? बना रखा है। क्यों भाई? ये तो आगे से चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। चलता तो ये भी आ रहा था, आपके पिताजी धोती पहनते थे, आप क्यों नहीं पहन रहे? नहीं, मैंने कोशिश करी। मैं तो अब पूछ रहा हूँ, क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे मतलब नहीं है। अब धोती क्यों नहीं पहनते? क्योंकि आज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आज कंफर्टेबल नहीं है, आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी के हिसाब से ढलना पड़ेगा। आप ये मानते हैं
कि विज्ञान सत्य है, बाकी सब असत्य है, मानते हैं या नहीं मानते? बताओ। विज्ञान सत्य। विज्ञान सत्य। मरने के बाद कोई स्वर्ग नर्क होता है, ये मानते हैं? नहीं मानते? स्वर्ग नर्क खत्म हो गया। आत्मा के बारे में आपका क्या मानना है कि हमारे अंदर आत्मा रहती है? हमारे अंदर आत्मा रहती है। ये अनुभव किया है कभी? यहाँ रहती है, यहाँ रहती है? नहीं, ये नहीं। फिर आपने कैसे कह दिया आत्मा रहती है? मन जानता है, मन को उससे कहता हूँ। मन रहता है? कहाँ रहता है? जैसे मन नहीं, मन रहता कहाँ है? अंदर भी नहीं, कौन सी जगह? ये शब्द है। अब मैं आपसे ये कहूं, जब से आपको होश हुआ है और आज तक आपके अंदर एक चीज जरूर रहती है और वो है इच्छा। इससे आप कितना सहमत? इच्छा तो पूरा समझ। कैसे सहमत? अनुभव करते हो? मैं बड़ा सोचता हूँ। सोचने की बात मैंने नहीं पूछी, मैंने ये पूछा है कि इच्छा कैसे अनुभव करते हो? इच्छा कैसे अनुभव करते हो? इच्छा कैसे अनुभव करते हो? तुम्हें इच्छा अनुभव क्या है गुरुजी? अभी मैं आया, मेरा आपने स्वागत किया, आपकी इच्छा हुई गुरुजी आए स्वागत करो। इच्छा अनुभव करी ना आपने, इससे काहे को घबरा रहे हो? कहो ना खुल के। आप ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, आपकी इच्छा है कि 8 बजे मुझे निकलना है, ऐसा है? होता है अनुभव? मैं तो नहीं कहलवा रहा। इच्छा। आप सोना चाहते हो, नींद आ रही है तो इच्छा है सो जाओ। जगना चाहते हो, इच्छा है जग जाओ। पानी पीना चाहते हो, इच्छा है पानी पी लो। आत्मा तो हमें फील नहीं होती, लेकिन आत्मा है प्यास मांग रही है, इच्छा तो मांग रही है। तो इच्छा 100% हमारे जन्म से और अब तक रही है। इसके बारे में आप क्या कहें? आपके साथ इच्छा हमारे साथ रही है और रहेगी। मतलब जब मरोगे जब भी रहेगी? नहीं, देखो जब तो पैर नहीं, मरने के बाद नहीं बोला तो है। लाइफ ही खत्म होगी। जब तक सांस है तब तक इच्छा रहेगी। तब तक इच्छा रहेगी। जब तक सांस में सांस, जब तक इच्छा रहेगी। तो ये भगवान झूठा, सुनी सुनाई बात, ये शास्त्रों में लिख दिया ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये झूठा। अच्छा, मरने के बाद आपके शरीर को या मेरे शरीर को क्या किया जाए? अब ये तो देखो जी, नहीं, जो हमारा धर्म कहता है कि जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा। चला जाए। इसको रखा तो जाएगा नहीं, घर में सजा के रखेंगे? नहीं। इच्छा रहित हो गया अब ये शरीर, किसी काम का नहीं पड़ा है, इसको ले जाओ, फेंक दो, काट दो, कुछ भी कर दो, ऐसा ही होता है। ऐसा देखा है ना आपने मरते हुए, अनुभव किया है। आपके पिताजी भी मरे, हमारे भी बहुत लोग मरे, रोज मर रहे हैं गाँवों के अंदर, दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब जब तक इच्छा है जब तक जीवित है, और जिस दिन इच्छा मर गई उस दिन खत्म। तो ये सच्चाई है या झूठ है? इच्छा वाली बात सच्चाई कितने परसेंट? 100%। 100% सच्चाई है। हाँ। इच्छा के पीछे तो कोई सारा कुछ है भाई बहुत। अब आपने ये कह दिया कि इच्छा से ही हमारा, अब विज्ञान की हम बात करते हैं। विज्ञान ये कहता है कि इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की भी तो इच्छा है। इच्छा की इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, विज्ञान कहता है उसने ब्रह्मांड बना दिया। और ब्रह्मांड की में भी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी बनाऊं, मैं आकाश बनाऊं, मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं, सूरज बनाऊं, चांद बनाऊं। उनकी भी इच्छा हुई, मैं जानवर बनाऊं, मैं पानी बनाऊं, मैं ये बनाऊं। और उनकी भी इच्छा हुई, होते 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 हम इंसान बना। और इंसान की इच्छा हुई मैं अकेला ठीक नहीं हूँ, मैं 2 हो जाऊं, 4 हो जाऊं, 10 हो जाऊं, 20 हो जाऊं, 50 हो जाऊं। और हम आ गए। हम कैसे आए? करोड़ों शुक्राणु
बहुत लोग कहते हैं जी हम तो भगवान ने पैदा कर दिया, हम तो अपनी माँ से हुए हैं। भाई कोई भगवान से हुआ होगा, उसको ढूंढ रहे हैं हम, बस जो भगवान से हुआ है। माँ की योनि से हुए हैं, ये पक्का है, झूठ तो नहीं बोल रहा, नहीं। जबरदस्ती तो नहीं कह रहा। सही। और बाप के बीज से हुए, ठीक है, साइंस का। अब करोड़ों शुक्राणु, सबके अंदर ना हाथ थे, ना पैर थे, ना गाड़ी थी, ना परिवार था, ना माँ था, ना बाप था। करोड़ों शुक्राणुओं को टारगेट दिया गया कि आपको 6 घंटे में यहाँ पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंचना है। और सब एक दूसरे के दुश्मन है, करोड़ों, क्योंकि सब पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, सबका एक ही लक्ष्य है। उन करोड़ों को पीछे छोड़ करके, उन सब के अंदर इच्छा है वहां पहुंचने की, करोड़ों को हम पीछे छोड़ करके और मैं अकेला अपने लक्ष्य को पहुंचा और आज आपके सामने बैठा। मैं वो बहुत अच्छा। आप भी मानते हैं? आप भी ऐसे ही मैं है? कह रहा हूँ गुरु जी, देखो ज्यादा नहीं कह सकता, तो वो एक वाली इच्छा वाली बात आ गई, इच्छा वाली बात आ गई। जैसे मैंने पेरे की क्रॉस किया, जैसे पेरे की क्रॉस किया, तो मैंने उस पर देख रहा था आपके साथ राजवीर बोल रहा था जी जी। फेसबुक पर। हाँ, अगर मुझे बस लेके जाना अच्छा, तो मैं फेसबुक पर देख इच्छा रहा था। हुई ना, और गुरु जी खुद आगे गए। हाँ, इच्छा वहां गई और हमने धरती पर जन्म लिया। अब कुछ इच्छाएं ऐसी है जो प्राकृतिक होती है, जैसे हमें भूख लगी तो हम रोने लगे, आवाज तो है नहीं, भाषा तो जानते नहीं, रोने लगे। कोई भी गलत फील हुआ, दर्द जैसी फील, भूख लगी तो रोने लगी, तो माँ समझ गई कि इनको खाना दो या इसको धूप से सर छाया में रखो। ये इंसानों की बात हुई अभी। पशुओं में भी इनबिल्ट इच्छा होती है कि उसका जो बच्चा होता है वो अपने आप खड़ा होता है, और हमारी माँ तो हमें उठा के ले लेगी, दूध पिला देगी, लेकिन पशु तो नहीं पिलाता। बच्चा खुद खड़ा होता है जब उसको तो ट्रेनिंग ही नहीं है कुछ, और वो जाके अपने खाने तक पहुंच जाता है। ये देखा है? वो कैसे पहुंच रहा है? उसकी इच्छा हुई वो। दूसरा, जब वो जवान हो जाएगा उसकी इच्छा होगी वंश वृद्धि की, उसे कोई ट्रेनिंग तो देता नहीं भैया ऐसे ऐसे वंश चलेगा, ये इनबिल्ट। अब उसको कोई मारने भागता है तो वो भागता है, बचता है, सुरक्षा की इच्छा। तो हमने इच्छाओं को भी 3 कैटेगरी में बांटा है। कुछ इच्छाएं ऐसी है जो ऑटोमेटिक होती है, सांस आना, अंदर के फंक्शन चलना। अब जब ये रुकती है सांस, अरे मुझे सांस कम आ रहा है भैया, तो इच्छा होती है सांस आए, कहीं से भी, या ऑक्सीजन लगाओ या कैसे भी करके भैया सांस लाओ, इच्छा होती है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है तब तक सांस आ रहा है, जा रहा है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं है। करते हैं कभी ध्यान? नहीं करते, ऑटोमेटिक चल रहा है। जिस दिन वो सांस रुकने लगा उस दिन भैया मेरे को, भैया जिनको पर्दों को हटाओ, मेरे को सांस नहीं आ रहा। करते हैं। भूख लगती है हमें, इच्छा होती है खाना, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं मिलेगा तो हम पागल हो जाएंगे, खाने को ढूंढेंगे, खाना मिले भाई, बाकी सब हट जाओ, खाने की इच्छा है। जवान हो जाते हैं तब प्रजनन की इच्छा है, मुझे एक साथी मिले, मैं अपना वंश वृद्धि करना चाहता हूँ, या एंजॉय करना, जो भी आप उसको शब्द दें, जरूरत है, शरीर की जरूरत है, वो पाप नहीं है। पाप होता तो हम पाप की औलाद है, वो हमारा बाप पाप की औलाद है, वो उसका पाप की औलाद है, इच्छा पाप की औलाद है। तो ये एक आगे बढ़ने का। अब जैसे आपने कहा कि मैं 700 की नौकरी करता था, तो आज आपकी तनख्वाह जो भी है, लेकिन 700 तो नहीं है। आप आज कह रहे हो आज मैं खुश हूँ, बढ़त में खुश हो ना। अगर 700 की जगह 300 हो जाती होता है, तो बढ़त हो रही है तो हम खुश हैं। आपके बच्चे नहीं होते आप दुखी रहते, आपके बच्चे हो गए आप खुश हैं, तो प्रोग्रेस में खुश है। और प्रोग्रेस का जो माध्यम है वो है पाप, जिसे हम कह रहे हैं।
पाप ही तो कहते हैं। तो पाप और पुण्य कुछ होता है नहीं होता आपके हिसाब से? अगर आपका जन्म पाप है, पाप से ही जन्म हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, वो तो गलत है। वो लोग तो सारे पाप पुण्य होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब हमारा धर्म है, हमारे धर्म में गाय खाना पाप है, ये हमने बनाया, और एक धर्म वाला गाय खा रहा है, वो तो मर जाना चाहिए। हमारा भगवान को तो मार देना चाहिए, पापी को। लेकिन उसका पता चल रहा है कि वो तो जी 10 कंपनियों का मालिक, और हम तनख्वाह बढ़ा दे 500 रुपया। तो पाप पुण्य हुआ कहाँ? हमारे दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा धर्म है, मान्यताएं हैं, 8.5 अरब पॉपुलेशन है। इसको दुनिया, कोई कहता है जी ये पाप है, कोई समाज कहता है जी अदर कास्ट में शादी करना पाप है, कोई कहता है जी मांस खाना पाप है, कोई कहता है जी शराब पीना पाप है, कोई कहता है जी अल्लाह दुनिया को चला रहा है, कोई कहता है जी यीशु चला रहा है, क्राइस्ट चला रहा है, बुद्ध चला रहा है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं, मान्यताएं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबसे पहले मैं किसी की धारणा और मान्यताओं को मिटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ। कहीं आप, अच्छा भूत होता है, ये आपने भी सुना, मैंने भी सुना बचपन से, मिला कभी? तो नहीं होता जब मुझे नहीं मिल रहा। भगवान होता है, मिला नहीं होता, मुझे मिला ही नहीं। मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कि भैया भगवान होता है। अब जिसको मिला है, जिसने पाप स्वर्ग नर्क के शब्द बनाए हैं, इसका मतलब है वो हम झूठ पढ़ते आए हैं अभी तक। आपसे पूछ रहा हूँ, अनार मतला बोलो, तो आप तो झूठी जिंदगी जी रहे हो अब तक। मानते हो? जोर से बोलो। इच्छा आपके साथ रहेगी, हर वक्त रहेगी, और मरते दम तक रहेगी, ये आप मान रहे हो। बिल्कुल। तो अब आप इन सब चीजों को, जो सुनी सुनाई बात, उनसे अभी हमारे गांव में कावड़ आई थी। उससे पहले एक बात आई कि कावड़ का ट्रक पलट गया, जिसमें हमारे गांव के बच्चे गए, तो वो सब खत्म हो गया। हमें भी पता था, बड़ा दुख लगा। ठीक है, थोड़ी देर में खबर आई कि नहीं वो झूठ है, झूठी खबर। ठीक है, उस समय हम नरक की फील कर रहे थे। भाई हमारे गांव में नौजवान के साथ हादसा हो गया, और थोड़ी देर में जब पता चला अफवाह, तो हमारे अंदर एक खुशी आ गई, अच्छा लगा, सुख सा मिला। अरे यार बढ़िया। अब हमने तो अनुभव नहीं किया, हमें झूठ ने ही स्वर्ग की फील करा दी, और झूठ ने ही नरक की फील करा दी। इसका मतलब ये हो गया, कोई भगवान हमें नहीं चला रहा। जो आपकी बातों से कह रहा हूँ, मैं तो नहीं सही कह रहा हूँ। कोई पाप नहीं है। हाँ है पाप, कानून है हमारे देश में। अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं पुलिस में जाऊंगा, आपको अंदर करा दूंगा। ठीक है, डर के मारे आप मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे, महाराज जी वहां चले जाएंगे। वो पता है कि ये पाप है, साले मैं अंदर चला जाऊंगा, अपने स्वार्थ में करोगे। अदरवाइज महाराज जी कूटने को मन कराए जी, मैं कूटने पर कहा करूँ, भैया यू केस करते हो, वो फंसा देगा। इससे डरते हैं खूब। सब चाहते हैं कि ये इसमें इतना पैसा, इसको कूट लूँ, ये मेरे पास आ जाए। लेकिन डरे पकड़े हो गए तो पाप से नहीं डर रहा आदमी डर रहा है कानून से, समाज से, जो समाज हमने बनाया। और ये जो चीजें हैं पाप पुण्य वाली, ये देश काल परिस्थिति से बदल जाती है। अब जिस देश में, हमारे देश में वेश्यावृत्ति करना कानूनन अपराध है, और एक देश में वेश्यावृत्ति करना वैध है, पुण्य है। ठीक है, तो अब वहाँ पापी रहते हैं और यहाँ पुण्य वाले रहते हैं, तो उनके तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो देश तरक्की कर रहे हैं, खुले विचार। कहने का मेरा मतलब हो गया, आप इस चीज पे एग्री है। तो हमने 3 टाइप की इच्छाएं बनाई हैं।
जिनमें हम काम कर रहे हैं, इच्छाएं आपकी क्यों पूरी नहीं होती, कैसे पूरी होंगी, उस सब पे हमने एक आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति का कोर्स तैयार किया है। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, 3 इच्छाएं बनाई हैं। एक तो इच्छा वो है जो हमें ऑलरेडी मिली है, फीड करके भेजी है, सॉफ्टवेयर बना के भेजा है, भूख लगेगी तो चाहिए भैया रोटी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमने बनाई है परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे अभी बारिश आ रही है तो हम अंदर आ जाए, परिस्थिति होगी, इच्छा होगी भाई बारिश से बचो। धूप लग रही है तो ठंडक में आएंगे। गाड़ी देखी किसी की, यार मेरे पास भी ये गाड़ी हो जाए। किसी की सुंदर सी औरत देखी तो भाई मेरी औरत तो ऐसी है, ये औरत मेरी हो। इच्छा है यार, परिस्थिति के हिसाब से। कुछ इच्छाएं ये हैं जिनको हम और फिर एक जिद कर लेते हैं, उसमें भी ये औरत वो है अपने संग ब्याह कर होया, जब वो अपनी छोड़नी पड़े तो वो जिद कर ली तो वो कर भी लेगा। गाड़ी वो यू लेनी है तो वो ले लेगा। पहले इच्छा तो करो, इच्छा जब तो लोगे आप। बिल्कुल, ये कुछ इच्छाएं हैं। और एक ऐसी इच्छाएं हैं जो परंपरा को तोड़ने की इच्छा है। समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, मुझे परवाह नहीं। जितने लोगों ने भी खोज करी है वो परंपरा तोड़ देते हैं, वो जिद कर लेते हैं, मुझे तो बल्ब बनाना है। सब हंसते हैं, अरे ये तो पागल हो गया, ये तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि आप जब जिद्दी हो जाते हो और लास्ट में आप मरते दम तक उसको पूरा कर देते हो। आप वो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो बर्बाद कर देगा, ये तो तुम्हारा नाश कर देगा, ड्यूटी तो जाता नहीं है, वो पता नहीं किस में लगा रहता है। और उन्होंने इतिहास रचे है, किसी ने तो सोच इच्छा हुई कि मैं उड़ना चाहता हूँ, आज उड़ रहे हैं। और हम आ कहाँ से रहे हैं, हमारी जो जन्म है वो कहाँ से है। हम इंसान बने पहले, फिर वो पत्थर से आग करी, फिर हम शिकार करते थे, साइंस वाले जानते हैं वो ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होते होते फिर अभी हमने अपने सामने देखा है ये बिजली नहीं थी, वो पंखे ऐसे करते थे, आज पंखा चल रहा है ऑटोमेटिक। और क्या कल्पना करी थी, किसी ने करी होगी जिसने खोज करी, लेकिन बाकी किसी को कह दो जी ऐसी आएगी हवा, ऐसे नहीं ऐसे चलेगी, वो कहेगा पागल हो गया है, ऐसे कोई हुआ है, यही कहते ना। अभी आपको कोई ऐसी चीज कहने लगे कि ये सुमेर हट जाएगा, वहां बैठ जाएगा, और दूसरा सुमेर क्लोन बना के हम यहाँ बैठा देंगे। अब वो ऐसे कैसे हो जाएगा जी, मैं कैसे, और ये होगा, ये होगा। अब आप ये कहोगे महाराज तो पागल हो गया है। मैंने सोचा ना तो मैं उस पर काम करूंगा। कुछ सोचेगा तभी तो वो परंपराओं का ध्यान नहीं देगा। आप कहोगे महाराज पागल हो गया, तो आप कहते रहो ना, मैं अपने काम पे लगाऊंगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। तो अब हम इसको बंद करते हैं। आपका बहुत बढ़िया बुरा। तो इच्छा के बारे में आप अब 100 शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या समझे और आज से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। अब मैं ये कहता हूं कि जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप डाल नहीं सकते, भाग्य पे नहीं डाल सकते, भाग्य में नहीं था, अपने कोशिश में। अब वो जो करोड़ों शुक्राणु जो मर गए बेचारे, जो पहुंचे ही ना है, वो डाल दो भाग्य पे, मर गए हुए तो खत्म है कहानी। मैं पास हो गया, मेरी इच्छा प्रबल, मेरी इच्छा, ठीक है। तो इच्छा अगर प्रबल होगी तो रिजल्ट आपके सामने आ गए। तो 100 शब्दों में इसको वाइंड अप करो और बताओ क्या कहना चाहते हो समाज। बहुत अच्छी बात कही गुरु जी ने। और इच्छा का जो शब्द गुरु जी लेके चल रहे हैं, वाकई इच्छा ही है इंसान की। कोई भी कार्य करेंगे हम इच्छा से करेंगे, कोई भी चीज़ लाना चाहेंगे इच्छा से लाएंगे हम। इच्छा सबसे आगे है। ना तो हमने भगवान देखा है, ना को भूत देखा है, ना प्रेत देखा है। अपने अंदर जो देखी हमने इच्छा देखी है। जैसे मैं अपने बेटे से कहूँगा बेटे मेरे लिए ये लेकर आओ, वो मेरी इच्छा होगी। गुरु जी आ गए, मैं गुरु जी को याद कर रहा था मन के अंदर, तो मेरी इच्छा हुई, मेरी इच्छा पूरी हुई। मन फिर कहेंगे, क्योंकि वो फीड है ना,
इच्छा हुई, किसके अंदर हुई मुझे नहीं पता, हाँ इच्छा हुई भाई गुरु जी से मिलूंगा मैं, हाँ, और गुरु जी पर ठीक है, तो प्रबल इच्छा हुई गुरु जी से मिलने की, तो गुरु जी स्वयं आ गए। तो इच्छा पूर्ति का जो हमारा कार्यक्रम चलेगा उसमें हम गारंटेड लोगों को कहेंगे, आपने बता दिया रिसर्च सेंटर जो हम खोलने जा रहे हैं तो यही करेगा कि आपकी इच्छा अगर 6 महीने में पूरी करनी है आपको, तो आपको कौन से रास्ते अपनाने हैं 6 महीने में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने भरोसा ही खत्म कर दिया। हम तरीका बता देंगे कि इस रास्ते से आपकी इच्छा यहाँ तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने इस पे खोज करी है, हमने इस पे दर्शन लिखा है पूरा, और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति 8.5 अरब लोग धरती के, उस सब के अंदर इच्छा है और सब उसका फायदा उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस धर्म में उसी में रहो, मेरा उससे मतलब नहीं है, मेरा ये है कि अगर आपको 6 महीने में इच्छा पूरी करनी है तो हम आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि इच्छा तो आपकी है, हम तरीका बता देंगे जो आपको नहीं पता है, इच्छा हमारी सही, ठीक है, अपना हमारा कुछ नहीं है, सब आपका अंदर है, लेकिन रास्ता हम बता देंगे जो हमने खोज करी है। तो आप सभी ने सुना, सुमेर जी ने अपनी शुरुआत करी थी भगवान से, परमात्मा से, आत्मा से, मन से, विचार से, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, वो हमने तो सुनी इनकी बात पूरी, और आखिर में सुमेर जी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर कोई हर वक्त रहती है तो वो इच्छा रहती है, और मरते दम तक अगर कुछ साथ रहेगा तो इच्छा वो भी इच्छा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करें, कहीं सुमेर जी गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप अपनी राय जरूर दें। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, आप सबकी जय हो।